बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे नाजरीन, जन्नत में अपनी माँ से मुलाकात का मंजर कैसा होगा। नाजरीन मोहतरम, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अवलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम भी हो जाते हैं कि उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और उसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में। ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीज़ रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। आइए अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह एलीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद एलीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफतारी होगा, ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमानबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आँखों को लज्जत होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। नाजरीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं। वो रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है, अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती है, और ये खुशी उस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन उस नए आने वाले से दरियाफ़्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया और फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह कई कामों में मशगूल है। फिर उन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नुम में गया होगा। तो नाजरीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों को और ख़ानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हों तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपका फ़ज़ल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए। इस तरह उन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं, अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ़ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ़ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और उनमें से बाज़ को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में से किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी
اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن و سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں بیٹھے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں